एंड बुक टेबल मतलब आप बुक कर सकते हैं अपने टेबल वगैरह जो भी है। तो दिस इज वन। देन अबाउट अस, अबाउट हिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट, तो कुछ उसमें इमेज आ गई है जो रखी मैंने यहाँ पे। एंड टुडे स्पेशल मेनू, तो कुछ यहाँ पे स्पेशल मेनू वगैरह है जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। देन हु द शेफ, मेन शेफ कह लो आप या फिर सीईओ कह लो आप रेस्टोरेंट के, तो उनकी इमेज है पर्टिकुलर। एंड देन उनकी वर्ड क्या है, व्हाट वी बिलीव इन, कुछ तो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। देन सिग्नेचर कुछ तो यहाँ पे। एंड देन ये काफी अट्रैक्टिव सा एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो है। आई थिंक मुझे सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक वीडियो आके यहाँ पे लगाई गई है। और ये वीडियो मतलब इसमें सेंटर में एक प्ले बटन लेके आया हूँ यहाँ पे, और जो कुछ प्ले करता है और अपने आप में इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ फीलिंग कि भाई यहाँ पे किस तरह से फूडिंग होती होगी या फिर किस तरह से सर्विसेज होंगी, कैसे इसका एम्बियंस होगा, वो सब एक तरह से आपको लाइव दिख जाता है। उसके बाद और लॉरेंस मतलब जो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो मिले हुए हैं रेस्टोरेंट को, वो कुछ इसके अवार्ड्स वगैरह दिख गए हैं यहाँ पे। साथ में एक इमेज भी दिख गई है यहाँ पे। और अवार्ड्स रिकॉग्निशन में आपके पास ये अलग सा टेक्स्ट है, कुछ अलग सी इमेज यहाँ पे आ रही है, देन कुछ हेडिंग है। अगेन ये इमेजेस है, यहाँ पे सारी इमेज है। उस इमेज के साथ में कुछ अलग सा हेडिंग टाइप है, देन टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है उसकी। देन फोटो गैलरी, फोटोज इंस्टाग्राम वाले। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, जैसे टिपिकल कैरोसेल्स, क्योंकि मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ तो आगे मैं करूँ तो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 4 इमेज मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इतना ही नहीं, जब मैं इसको होवर करूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है। उसमें मैंने इंस्टाग्राम का आइकन लगाया, बिकॉज दीज आर द इमेजेस फ्रॉम द इंस्टाग्राम गैलरी ऑफ माय रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इसका जो आइकन है उसका भी कलर बदलता है आपका इंस्टाग्राम का। तो मतलब इसमें बहुत सारी, हर एक में मेरे पास बहुत सारी चीजें आई हैं। ये एरो है, एरो के क्लिक पे वो लेफ्ट जाएगा, यहाँ पे क्लिक पे राइट जाएगा, ये आपका एक्शन इवेंट हो जाएगा। देन इमेज रखी है, हॉवर करने पे इमेज का कलर थोड़ा सा ये होता है, प्लस आपका जो आइकन उसका भी कलर बदलता है। आइकन भी लगाया गया है यहाँ पे। तो इतने ही इमेज के अंदर ही अपने पास बहुत सारी एक्टिविटी की गई इसका। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, फाइंड अस, कॉन्टैक्ट कहाँ करना है भाई, जो भी मैंने कुछ एड्रेस डाल दिए हैं पे ऐसे ही। सम ओपनिंग आवर्स आप आ सकते हैं यहाँ पे। एंड देन एट लास्ट सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। तो ये है अपनी वेबसाइट, जहाँ पे मतलब दिखता तो ऐसा है आपको, इट इज वेरी प्रीमियम बिकॉज इसके कलर, बैकग्राउंड इज नॉट टिपिकल ब्लैक बैकग्राउंड, इट इज लाइक सम ग्रेडियंट यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ब्लैक नहीं है, ये पूरा अलग तरह का बैकग्राउंड आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड देन यू हैव लॉट ऑफ मीडियाज, इमेजेस, टेक्स्ट, अलाइनमेंट, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है इसके अंदर। और आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज मेरे पास, ऐसा नहीं है खाली एक बार इमेज लगा दिया यहाँ पे राइट में डिव लगा दी काम हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक चीज में हमने यहाँ पे कुछ काफी बारीकी से चीजें रखी हुई हैं, सो दैट चीजें काफी अच्छी दिखे अपने को यहाँ पे। द बेस्ट पार्ट है, द अदर पार्ट है, यहाँ पे हमने किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को यहाँ पे हमने यूज नहीं करा, मतलब वी आर नॉट टेकिंग डेटा फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड। जो डेटा मेरे पास है, डेटा मतलब कौन सा डेटा, डेटा मतलब ये डेटा, ये प्रोडक्ट के नाम, उसकी प्राइस, प्रोडक्ट के नाम, उसकी प्राइस, ये प्रोडक्ट के नाम, प्राइस उसकी। ये हम डेटा कहीं किसी जेसन फाइल से नहीं ले रहे, किसी एपीआई से हम नहीं उठा रहे। हमने डेटा अपने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो अपने पास जो फाइल की डेटा नाम की, हमने वहां से डेटा उठाया, उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं बनी है। तो इस साइट को बनाने में लर्निंग अपनी क्या रही है, हमने अपने जो रिएक्ट सीखा है उस रिएक्ट का हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, यहाँ पे क्या क्या चीजें अपने पास आई हैं। तो आपको डेकोरेशन, अलाइनमेंट, एवरीथिंग इज बीन डन बाय सीएसएस। देखिए सीएसएस उसमें काफी एक्सटेंसिवली यूज किया गया है, बिकॉज उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। और कॉन्सेप्ट अपना कौन सा अप्लाई हुआ है, कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई हुआ है, आपको बिना कंपोनेंट की बात नहीं होती, तो कंपोनेंट तो अपने पास हर जगह है। देन हमने यहाँ पे क्या यूज करे हैं, यूज स्टेट यूज किया गया है, हुक। ठीक है, रेफर करने के लिए हमने कहीं के पे यूज रेफ अप्लाई किया है यहाँ पे। इट्स अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ हुक टू रेफर पर्टिकुलर एलिमेंट।
देन हमने यहाँ पे यूज किया है प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट कई जगहों पे, टू पास द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ओके, डेटा को रिसीव करने के लिए भी हमने वही काम करा हुआ है। हमने कंपोनेंट में हमने सब कंपोनेंट भी रखा हुआ है। ऑलराइट, सो इतनी सारी चीजें हमने इसमें इन्वॉल्व करी हैं। रिएक्ट की जो हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी अपने पास, दैट इज कंपोनेंट आप किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे आप। देन हमने यहाँ पे हुक अप्लाई करा है, हमने यहाँ पे डेटा को फेच करा हुआ, हमने यहाँ पे मैप मेथड आपको देखने को मिल जाएगा कई जगहों पे। ओके, एंड कंपोनेंट के साथ में आप सब कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं, आप मल्टीपल कंपोनेंट को कैसे वहां से लेके आते हैं। साथ में हमने यहाँ पे आइकन्स को अप्लाई करें, दिस ऑल आर और रिएक्ट आइकन्स ओनली। तो कहीं पे भी ध्यान ये रखा गया है कि कहीं पे कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ना रहे, सो दैट कल को अगर सर्विस देना बंद कर दे तो अपनी साइट बंद हो जाए, ऐसा कहीं पे नहीं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये कि भाई अगर मेरे पास मैं कहीं पे आइकन वगैरह लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास उसके अंदर दिख रहा है आपका हैमबर्गर, ये कहाँ से आ रहा है अपने पास, ये देख के यहाँ से आ रहा है। ये जो बाहर निकला भी क्या मेरे पास है, बिकॉज ऑफ देयर इंडेक्स इट इज कमिंग। जेड इंडेक्स की वजह से पूरा ओवरलैप नहीं करा दिया पूरा 100% पे। ओके, और ये जो आइकन मेरे पास आ रहा है वापस, ये कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट आइकन से ही आ रहा है। इससे क्लिक पे बंद हो जाएगा। Okay? साथ में स्क्रीन के हिसाब से हमारा आउटपुट दिखता जाए, उसका भी ख्याल रखा गया है। उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। मीडिया क्वेरी। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी को हमने यूज काफी करा है हमने, और उसको ध्यान में रखते हुए उसकी वजह से हमने अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आज है अपनी लास्ट क्लास रिएक्ट की। तो इससे पहले कि कोई आए, और क्योंकि लास्ट क्लास में यूजुअली होता है ये कि भाई सीआरएम टीम से कोई आ जाता है टू टेक द फीडबैक कि भाई क्लास कैसी थी एंड ऑल दैट स्टफ। इससे पहले कि कोई आए और अपना क्लास डिस्टर्ब हो जाए, पहले एक काम करते हैं, लेट मी अपलोड दिस सोर्स कोड फर्स्ट समवेयर, एंड मैं इसको पहले शेयर करूं, उसके बाद देखते हैं इसका अलाइनमेंट कैसा था। मतलब हुआ क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो तो पहली बात तो ये है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं पे भी जो हमने पढ़ा नहीं हो। ओके, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं हो और यहाँ पे साइट में या फिर वेबसाइट में यूज किया गया होगा। हाँ, इस वेबसाइट को आप आगे चल के थोड़ा सा ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल बुक और टेबल अगर मैंने ओपन करा, क्लिक करा मैंने, तो मेरे पास बुक और टेबल का क्या आ जाना चाहिए, थोड़ा सा पेज आ जाना चाहिए। तो यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, टुवर्ड्स द एंड यू कैन ऐड अ सेक्शन हियर। कहाँ पे, बिफोर द न्यूज़लेटर, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं तो बुक और टेबल। ठीक है, तो ये तो अपनी कंप्लीट वेबसाइट है, बट हाँ इसको और जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं आगे चल के। हम्म? इतने के लिए कितना कोड लिखा गया आपको समझ में आएगा अभी। लेट मी फर्स्ट, यही मेरे पास, तो लेट मी फर्स्ट क्लोज दिस सो दैट कोई दिक्कत ना, कोई फाइल मिस ना हो आपके लिए। MB, आप तो कनेक्टेड है नेट से। ऐसा लगता है पूरा बारिश का ही सीजन शुरू हो गया ना, सेकेंड हाफ होते ही मतलब शुरू कुछ ना कुछ। गर्मी से राहत तो मिलती है, बट देन ट्रैवलिंग थोड़ी सी हो जाती है। चलिए, सो आते हैं यहाँ पे अपने ड्राइव में, ड्राइव 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 ड्राइव, तो भी खाली करना पड़ेगा। कुछ वीडियो में हटा ही देता हूँ यहाँ से। तो ट्रैश, ट्रैश।
जितना ऐड कर रहा हूँ उतना खाली तो कर दो पहले। अच्छा, अब आप लोग सभी लोग रिक्वेस्ट करेंगे वहां से, फिर मुझे लास्ट टाइम जैसा अब शेयर करना पड़ेगा। बट ये सीन ऐसा है कि शेयर विथ है कितने लोग आप लोग? 30 लोग हैं ना आप लोग? ये शेयर विथ अगर मैं ओपन कर दूं इसको मैं, तब तो हम्म हम्म anyone with the link, कॉपी लिंक। टीम क्विकली अगले 10 मिनट में इसको प्लीज यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? ऑनलाइन टीम प्लीज डाउनलोड दिस कोड। सर्च ऑप्टिमाइजेशन। सर सिंक्रोनाइजेशन एरर आ रहा है ऐसा कुछ। सिंक एरर आ रहा है? हाँ क्या चल रहा है सॉफ्टवेयर ग्रुप में? सबको आ रहा है? डाउनलोड हो गया ना? तो बार रिफ्रेश कर दो एक बार प्लीज अपने एंड पे। क्लासरूम देखो हो रहा आपका सबका? ग्रुप में इतने क्या चेक मैसेज घूम रहे हैं सबसे। ऑनलाइन बाकी लोगों का हो रहा है? यस सर। चलिए गुड। हाँ सर हो गया। ओके परफेक्ट। कितने कम्युनिकेशन चल रहे हैं सॉफ्टवेयर?
डन हो गया? टीम सबका हो गया ऑनलाइन डाउनलोड? किसी का बाकी? Yes, sir. ओके चलिए जोड़ी सारी आ गई। ऑनलाइन किसी का बाकी है? निकाल दो मैं वहां से। मेरे को एक बार मेरे यहाँ एक्सेस हो रहा है क्या नहीं होता? हो गया? डन, क्या बात, गुड। लेट मी आल्सो डाउनलोड एट माय एंड, लेट्स टू सी कि होता क्या है। ये मेलोडी चेंज करनी पड़ेगी। आगे चलो टीम ऑनलाइन। किसी का बाकी है? ओके किसी का बाकी है ऑनलाइन टीम? नो सर। Because I'll be removing it from that drive, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसी का बाकी है? सर मैंने वो डाउनलोड किया है एंड उसको ना जिप फाइल में कन्वर्ट करके फिर एक्सट्रैक्ट किया है, पर वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है अब। बाकी सबको एक्सट्रैक्ट हो रहा है क्या? आराम से हो जाएगा। यस सर। राइट थिंग बात, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। सर एक बार ट्राई करती हूँ, अब होगा शायद। आपके पास वो जिप वाला होगा ना? एरर दिखा, हाँ पहले वो एरर दिखा रहा था बट अब नहीं दिखा रहा, तो मे बी अब होगा। हो गया आपका फिर? यस सर हो गया। निकाल दो टीम, पक्का डन फाइनल? यस सर। क्लासरूम डन? ध्यान दे, हो गया? आपकी स्माइल पर डाउट ही आता है मुझे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंतजाम हो गया पड़ोसी? चलो फिलहाल ट्रैश में है, तो बाद में निकाल लूंगा मैं। चलिए सो करना क्या अभी, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? उसको करना अनजिप और लाके अपने ड्राइव में रख लेना उसको। तो आप जहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट रखना चाहते होंगे, आप उस ड्राइव में चले आइए सीधे, उस फोटो को कट कीजिए वहां से जहाँ पे आपने अनजिप करा होगा, अपने ड्राइव में आके उसको रख लीजिए जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रखना होगा। ठीक है, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, कहीं पे भी आप उसमें एक नाम दे दो वहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट करके, वहाँ पे पेस्ट करो। सर पहले वाला पहले वाला के बाहर रख दो इसको, पहले वाला इनकम्प्लीट था, ये पूरा कंप्लीट है। पहले वाले को भी रहने दो, उसमें आप करना बाद में। ओके। ठीक है, अनजिप किया आपने, चलो अब आपने जहां पे भी रखा होगा आप क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे सीधे जाके वहां पे, जैसे हम ओपन करते हैं उसके अंदर जाएंगे और बोलेंगे राइट क्लिक ओपन विद कोड। पिछली क्लास में हमने क्या क्या वहां पे चीजें इंस्टॉल करी थी? रिएक्ट आइकन्स और कुछ?
उतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, बिफोर यू स्टार्ट रनिंग द प्रोजेक्ट एंड चेकिंग कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप उसमें इंस्टॉल कर देंगे रिएक्ट आइकन्स। हालांकि होगा, क्योंकि मैंने तो नोड में आपके पास आ ही गया होगा पैकेज में, जितनी भी चीजें इंस्टॉल करी हैं सब कुछ तो आ गया होगा आपके पास में। आप चेक कर लो अपना पैकेज वाली फाइल, आपको यहाँ सब दिख जाएगा। हम्म, इस साइट तो मैंने आपको पूरी बना के दे दी, और थोड़ा सा काम आपके लिए रखा है मैंने, इजी सा काम है, हल्का सा काम है। आप चेक कर लो पहले पैकेज डॉट जेसन में आपके पास ये डिपेंडेंसी आई है कि नहीं आई, आई होंगी वो। ठीक है, इवन आपको इंस्टॉल करने की नौबत नहीं आएगी अब। ठीक है, तो फिर सीधा रन कर लेते हैं टर्मिनल में जाके, और देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट में। जस्ट लेट मी नो, रन करने के बाद आ रहा है आउटपुट आप लोगों को। यस सर। गुड, बढ़िया। ये कुछ नहीं, आप सीधा रन करो, ये हैश लॉगिन नहीं, आप सीधा रन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने वहां पे पहले क्लिक कर दिया था लॉगिन या रजिस्टर पे, तो वो वहां पे आ गया था। ये हमने उसको दिया था लिंक में, एच में हैश लॉगिन करके। आपका पोर्ट वहां पे क्या है चालू, 5173 है? तो लिंक पे क्लिक करा तो नहीं आ रहा है? होगा होगा। न्यूज़ लेटर, हाँ, एक वो है, तीन काम, छोटे से काम है, बहुत बड़ा काम। आपको आपको अपने मेल बॉक्स में आ जाए तब थोड़ी सी प्लगइन लगानी पड़ेगी। हम्म? वहां पे जो सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर है ना नीचे, आउटपुट सबको आ रहा है टीम? फिर बात करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या करना है आपको। यस यस चलो बढ़िया, गुड। क्लासरूम सबका हो गया, आउटपुट आ रहा है। तो पहले इसका लेआउट समझते हैं कि भाई ये बना कैसे है ना। सेम काम अगर हमें करना होता सीएसएस के अंदर, आपको सब एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट भी लगाते, उसकी मैंने बात नहीं
CSS मेरा ये हो गया यहाँ से है। You'll find कि यहाँ पे जो डिजाइनिंग है आपकी कैसे बनी हुई, आपकी कंपोनेंट के हिसाब से बनी हुई है। चलो गुड। अब ये अब राइट क्लिक मारना, उसको देखना आपको कंपोनेंट दिख रहा है क्या उसके अंदर? हेलो सर। कंपोनेंट, हाँ जी। सर एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा? नहीं। आपके पास ये विनजिप वाला तो होगा ना सॉफ्टवेयर आपके पास? लेट मी सी कैसे नहीं हो रहा, एक बार देखते हैं। लेट मी दोबारा चेक करना एक बार। ओके। डाउनलोड किया मैंने, इसको यहाँ से उठाया मैंने, मैं पहुंचा डी ड्राइव में। यहाँ पे मैं पहुंचा और मैं पहुंच गया अभी अपने वेब में, मैं पहुंचा अपने रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट में मैं पहुंच गया अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। एंड देन एक फोल्डर बनाता हूं मैं करके, फाइनल प्रोजेक्ट करके। मैं कह रही है यहीं पे एक्सट्रैक्ट हियर। तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? हो तो रहा है। उसके अंदर डेटा ही नहीं है सर। कोई विनजिप सॉफ्टवेयर या विनरार है आपके पास? होगा जरूर। कौन सा सॉफ्टवेयर? चेक किया आपने कितने कंपोनेंट उसके अंदर है? कुछ भी नहीं है सर, पूरा। आपकी वेबसाइट में कितने कंपोनेंट है, आपने चेक करा उसको? क्या किया सर। चलो, कैसे पता चलता है अपने को? कंट्रोल शिफ्ट आई, देन कंपोनेंट्स में। ओके, और मेरे पास ये इतने सारे जो है कंपोनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिसको यूज करके हमने बनाई है इस वेबसाइट। ओके, तो मेरे पास 9 बार है, विच इज दिस एरिया। देन हैमबर्गर मेनू मेरे पास जो आता है जब मैं इसकी रिसाइज करूँ यहाँ पे, ये वाला है। देन आइकन बेस है, देन हेडर सेक्शन मेरे पास है, सब हेडिंग उसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है, एंड देन बाकी चीजें मेरे पास आ रही हैं, अबाउट अस एंड ऑल दैट। ये सब मेनू आइटम, एंड देन बाकी हर एक सेक्शन का मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस शोज द काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इज बीन डन टू क्रिएट दिस वेबसाइट, कि यहाँ कंपोनेंट हमने बहुत सारे बनाए हैं और हर एक कंपोनेंट में उसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी मेंशन की गई होगी। ओके, एंड द लिस्ट ऑफ और अवेलेबिलिटी ऑफ दिस कंपोनेंट्स टेल्स अस कि ये वेबसाइट आपकी रिएक्ट में बनी है कि किसी में बनी है। ठीक है, चलिए। सो पॉइंट वाज हियर कि भाई ये देखना था हमें कि भाई जो वेबसाइट हमने बनाई, अगर यही सीएसएस में बनाते तो इसका बनाने का तरीका कैसा हो जाता है। होता ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे पहुंचा अपने ऐप के अंदर, app.jsx में, इस app.jsx में क्या करा हुआ है, हमने सारे कंपोनेंट रखे हैं, अपने उसमें क्या हो जाता है, वो हर एक का अपना सेक्शन बन जाता है।
ये होता आपका 9 बार जो होता आपका हेडर सेक्शन में होता, ठीक है। फिर आपके जितने मेरे पास यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे करके मेरे पास सेक्शन टैग लग जाते हैं। उस सेक्शन टैग के अंदर हम ये सारी डिजाइनिंग करते जाते हैं, मतलब आई कैन ऐड लॉट ऑफ divs हियर। अब इसको देखिए मुझे क्या लगता है कि मेरे पास ये एक अलग सा पैराग्राफ होगा, कुछ इमेज होगी, देन हेडिंग होगी, पैराग्राफ है, बटन, ठीक है। तो पहले मैं क्या काम करूंगा, पहले मैं काम करूंगा कि लॉजिक के हिसाब से कि भाई मैं पहले ऐड करूंगा इसमें 2 div प्राइमरीली या 3 div। एक पैरेंट div आ जाएगा मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास 2 चाइल्ड div आ जाएंगे, 1 div for this content and the second div for my designing this image, 1 div for my content entire content area and the second div for image। और आप आउटर वाले div में जाके बोलते हैं सबसे पहला काम डिस्प्ले फ्लेक्स, सो दैट वो एक लाइन में आना शुरू हो जाए, तो फिर एक के नीचे एक आएगा वो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले वाले div के अंदर हम फिर वापस से आके पैराग्राफ ऐड करते हैं, हेडिंग ऐड करते हैं और बाकी चीजें हम करते बैठते हैं। तो हर एक क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम देने के बाद उसकी हम स्टाइलिंग तय कर देते हैं कि स्टाइलिंग उसकी क्या होगी, ऐसा दिखेगा। If required, then we can also add more and more div inside this, अगर मुझे उसकी कुछ ज्यादा स्टाइलिंग करनी है तो। ये अपने डिजाइनिंग का तरीका होता है इसमें CSS के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी काम कुछ वैसा ही होगा, लेकिन कैसे होगा, थ्रू कंपोनेंट होगा, थ्रू कंपोनेंट होगा। यहाँ पे हमें सारी चीजें, अगर मुझे यहाँ कुछ निकालना है तो मैं सिंपली हटा दूंगा फुटर, इसको हटा दें यहाँ से, अपना वो पार्ट वेबसाइट से हट जाएगा। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा कुछ लंबा चौड़ा कोड ढूंढने की नौबत नहीं आएगी, सिंपल दिखेगा मुझे कि भाई। और एक बात ये, दूसरी बात ये भी है कि इसको नेविगेट करना इतना आसान है कि अगर आप चाहते हो कि जो फाइंडर्स वाला पेज है ये बीच में आ जाए, यहाँ पे कट करो, वहां डाल दो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और वही सेम काम अगर आपको वहां पे करना होता तो आपको कोड थोड़ा बड़ा ध्यान से देख के करना पड़ता कि भाई कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ div कहीं यहाँ तो नहीं चला गया, वहां तो नहीं चला गया। Therefore, the navigating this div or I can say the component of the React is very easy compared to the normal CSS। इसी बात ये कि अगर आपको जानना है कि भाई हर एक में आपने कोडिंग क्या करी होगी, तो 9 बार तो हमने बनाया था लास्ट टाइम में। तो शुरुआत करते हैं क्विकली। क्या करेंगे हम यहाँ पे, कंट्रोल की दबाएंगे और पहुंचेंगे यहाँ पे, क्लिक, सीधे पहुंच गए वहां पे इसके अंदर। और सारी कोडिंग कहाँ की गई है, आपके फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर की गई है, मतलब ये अपना एक कंपोनेंट। अब जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो कहीं कहीं पे हमें यहाँ पे दिखता है कर्ली ब्रैकेट और कहीं पे दिखता है अपने पास राउंड ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट हम कब लगाते हैं और राउंड ब्रैकेट कब लगाते हैं, ऐसा इस तरह का। तो जब भी हम अपने कंपोनेंट में कुछ अगर लॉजिक लिखने वाले होते हैं, जहाँ पे कुछ स्टेट यूज करने वाले हैं, कुछ ऐसा यूज करने वाले हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट। The round bracket part comes in your designing part, UI part, जहाँ पे हम लिखते थे ना कि return so and so, तो there the round bracket part comes, okay। जहाँ पे आपको कुछ लॉजिक लिखनी है वहां पे लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर पहले यहाँ पे होता कर्ली ब्रैकेट, फिर कुछ लॉजिक होती है आपकी, एंड देन आपको शुरू होता राउंड ब्रैकेट, आपको UI वाले पार्ट्स है, आपके अपने UI वाले पार्ट्स है। इसमें अगर देखा जाए तो हुआ क्या है डिजाइनिंग में, मेरे पास एक पैरेंट div है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है क्या, इसके अंदर एक div है, चाइल्ड div इसके अंदर पड़ा हुआ है। उस div के अंदर मेरे पास क्या है, सब हेडिंग है, हेडिंग 1 है पैराग्राफ, द की टू फाइंड डाइनिंग, ये है दिख रहा, देन पैराग्राफ समथिंग, कुछ तो है यहाँ पे वर्ड लिखा गया, कुछ तो रैंडम वर्ड कुछ लिखा गया यहाँ पे, ओके। तो हुआ क्या, इसमें हमने एक मेन div रख दी, उस div के अंदर मेरे पास है पहला div, इसके लिए वो कंटेंट के लिए। लास्ट उसमें मेरे पास क्या है, बटन है, कौन सा, एक्सप्लोरमेंट। सेकेंड मेरे पास क्या है, सिंपल इमेज के लिए। अब इमेज में अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमने लॉजिक लगाई है, इमेज को हम वहां पे पास नहीं देने वाले, इतना परेशानी कौन उठा इसमें। हमने कहा इमेजेस, इसमें ऑब्जेक्ट की तरह लिया इसको हमने, तो ये इमेज कहाँ से आ रही है, जरा ऊपर देखते हैं एक बार, इमेजेस फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, इमेज फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स,
इमेजेस में हमने एक जगह पे पूरा लिख रखा है यहाँ पे, देखो अभी इंपोर्ट दिस इमेज फ्रॉम सो एंड सो प्लेसेस। तो 10 फाइल में जाके 10 बार ऐसे लिखने की बजाय हमने क्या करा, हमने एक फाइल में ऐसे डाल दिया। तो व्हेन आई से इमेजेस डॉट, तो मुझे ये सारी इमेज ऑटोमेटिकली मिलती जाए। तो दिस सीधे, तो मैंने सीधे ऑब्जेक्ट बना के उसको वहां से ले लिया। तो जब मैंने बोला इंपोर्ट इमेजेस फ्रॉम दिस, ये है क्या आपका, देखो इंपोर्ट कर लिया मैंने सब कुछ यहाँ पे इमेज, मैंने बोल दिया क्या, एक्सपोर्ट कर दो सारी चीजें, सीधे डायरेक्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके दिखते हैं, राइट। दिस इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट, ये वाला। तो द मोमेंट आई से कि images dot, I can access any of the image from this list, and you'll find the similar thing everywhere. You'll find the similar way of accessing the image across the website. Images dot welcome, ठीक है, जो भी इमेज में लगाई वहां पे वेलकम पेज मेरे पास, वेलकम इमेज मेरे पास है, वो ये। जैसा हमने डिस्कस किया लॉजिक के हिसाब से, द फर्स्ट डे वाज फॉर कंटेंट, सेकंड डे वाज फॉर इमेज। ओके, तो ये दोनों डिव मेरे पैरेंट डिव के अंदर रैप किए गए हैं। ये पैरेंट डिव था, उसमें पहला डिव किसके लिए था, कंटेंट के लिए था, दूसरा डिव मेरे पास किसके लिए था, वो इमेज के लिए था। इमेज के पास करे में आपको तकलीफ ना हो, इसलिए हमने क्या करा, हमने एक अलग सा फाइल बना दी इमेजेस करके, हमने वहां पर डाल दी सारी इमेजेस, सो दैट हर जगह मुझे उसका पास लिखने की नौबत नहीं है। मैंने एक जगह पे मैंने पास लिख दिया है, मैंने सीधे जब मैं बोलूँ वहां पे इमेजेस डॉट, तो मुझे यहाँ पे दुनिया भर की इमेजेस दिख जाएंगी। ये देखो जितनी सारी इमेज वहां पर रखी गई हैं, सारी की सारी इमेज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज दी अनदर बेस्ट वे ऑफ डूइंग द प्रोग्रामिंग, कि हर बार आप पाथ कहां ढूंढते बैठोगे, बिकॉज इमेज इज समथिंग जो ट्रबल करता है आपको, ये लोड ही नहीं हो रहा है, पाथ ही नहीं मिल रहा है। In case of React, the best way to add the images in which folder? In case of React, the best way, the ideal way to add the images in which folder? Assets. SRC assets. Public. ठीक है, पब्लिक में आप जो भी कुछ लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपकी इमेज सिर्फ पब्लिक के अंदर है, तो आपको पाथ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इमेज का नाम दे दो, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा वहां से। अगर हमने यहाँ पे पब्लिक के अंदर कुछ इमेज नाम का फोल्डर बनाया होगा, कि पब्लिक के अंदर इमेज फोल्डर, देन उसके अंदर सारी इमेजेस, तो आपको जो पाथ देना पड़ेगा इमेजेस स्लैश देन आपको इमेज का नाम। हमने जो प्रोग्राम करा था कार्ड लेआउट का बूटस्ट्रैप पे, हमने ये प्रैक्टिस फॉलो करी थी वहां पे, जो आपने बनाया भी था कार्ड अलग अलग कंट्रीज के, पिकनिक वाले जो आपने बनाए थे टूर के लिए, वो वैसे हमने बनाया था। ठीक है, सो द बेस्ट प्लेस टू पुट द इमेज इन रिएक्ट इज इन पब्लिक फोल्डर, सो दैट यू डोंट हैव टू गिव पाथ, अदरवाइज वो डिफिकल्ट हो जाता है उसमें, कि यार पास ये नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, और टाइम बहुत ज्यादा उसको ढूंढने की मैं क्या करूं उसके अंदर। ओके, so this kind of designing you'll find, this kind of approach you'll find in every program जहाँ पे आपको इमेज एक्सेस करना है। that is हम ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको ले रहे हैं, that is images dot this. so this was about the designing of this particular place that is called as the home page कह लो, या फिर आपका welcome page कह लो। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेडर। आते हैं बैक टू, डोंट सेव, बैक टू अबाउट अस। ठीक है, अब अबाउट अस में मेरे पास अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारा काम है, बहुत सारे काम है। सारे काम क्या है, हाँ फ्लेक्स हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करा है इनके आउटर वाले ड्यू पे। क्लास का है, रुकिए पहले आते हैं यहाँ पे, ये था अपना हेडर। डिस्प्ले फ्लेक्स आपको इनफैक्ट हर जगह मिल जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स आपको हर जगह दिख जाएगा इसमें। हेडर डॉट जेएसएस मेरे पास कहाँ गया, दिक्कत ये है कि मेरे पास एक ही फाइल खुलती है।
ऐप रेफर इनको मेरे पास है, चेज द न्यू फ्लेवर समथिंग समथिंग, हेडिंग मेरे पास है, ओपन साइंस मेरे पास है। अच्छा एक और चीज जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये कुछ क्लास नेम आपको मिलेंगे यहाँ पे p__ ओपन साइंस, ये अपने पास जो डिफॉल्ट सीएसएस मेरे पास है app.css, ये index.css वहां पे डिफाइन की गई है सब चीज। इसका मतलब कैसा आएगा आपके पास पैराग्राफ आपका किस स्टाइल में आएगा वो अपने वहां पे डिफाइन कर रखा है। ओके, तो अगर आप ढूंढेंगे कि यार इससे क्लास तो मुझे मिल नहीं रही वहां पे इसके सीएसएस पे, तो आपको वहां नहीं मिलेगा। मतलब हेडर का सीएसएस मेरे पास यहाँ पे है। हमने हर एक के लिए रखा हुआ क्या अलग अलग सीएसएस लगाया हुआ है। जो मेरा कंपोनेंट वो उसका सीएसएस है, और हेडर इट इज header.css। ठीक है, सिमिलरली फॉर फुटर आपके पास होगा footer.css, बट कुछ कॉमन प्रॉपर्टी मैंने लगाई यहाँ पे ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर जैसे कि कुछ बैकग्राउंड में यहाँ पे लगा रखा हुआ है। सेकेंड हमने यहाँ पे लगा रखा है क्या चीजें, जो मैंने फॉन्ट रखा हुआ वहाँ पे क्लास रखा मैंने पैराग्राफ के लिए, ये आपको मिलेगा बटन के लिए बी कॉर्मोरेंट। ये देखो ये पैराग्राफ हो गया आपका। तो ये क्लास हम यूज करने वाले हैं अपने बटन पे, आपको हर जगह मिलेगा जो बटन हम जहाँ पे भी ऐड करने वाले हैं। एंड देन दिस क्लास यू विल फाइंड अक्रॉस ऑल द पैराग्राफ ओपन सैंस। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन जो है आपको कंपोनेंट के स्पेसिफिक सीसेस में नहीं मिलेगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हमने लगाया p__ ओपन सैंस, इसकी जो डेफिनेशन मेरे पास है ये डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी, आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास app.css। जो मेरे पास डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट में मेरे पास रहेगा। मेरे पास डिफॉल्ट है कि हाँ डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स होनी चाहिए, हाँ डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ रहेगा, डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली जो आपने क्लास देखी यहाँ पे अभी app.css के अंदर flex_center है ना, ये आपको कई जगह पे यूज करते हुए मिल जाएगा। मतलब क्या मिलेगा आपको, डिस्प्ले फ्लेक्स मिल जाएगा इससे। ये क्लासेस यहाँ पे जो हमने रखी कॉमन, मतलब यहाँ पे हमने वो सारी सीएसएस रखी जो आपको हर जगह यूज करने वाली है। जब कंपोनेंट स्पेसिफिक है हमने सिर्फ उसी को उसके फाइल के नाम में रखा हुआ है जो उसके लिए लगा हुआ है। जो कॉमन है जो हर जगह लगने वाला है वो हमने हर जगह मतलब इस फाइल में लगा के रख दी है एक जगह पे। ठीक है, एनी विच वे अपने हर एक कंपोनेंट में ये फाइल तो इंपोर्ट होने वाली है, इंपोर्ट app.css जिसमें लिखी गई है वो सारी सीएसएस मुझे मिल जानी है। तो हर फाइल में जाकर लिखने के बजाय हमने इसको कॉमन फाइल में लिख दिया। ठीक है, चलो तो हेडर में तो देख लिया हमने। उसके बाद मेरे पास क्या था, app.jsx में जाते हैं, मेरे पास था हेडर के पास अबाउट अस। ये मेरा पहला सीएसएस क्लास, ये दूसरा सीएसएस क्लास, ये देखना फ्लेक्स सेंटर तीसरा सीएसएस क्लास। ये डिफाइन कहाँ है, कॉमन फाइल में डिफाइन है। ये सेक्शन पैडिंग ये सब वहां डिफाइन है। तो अबाउट अस को जो लॉजिक कहता है, अबाउट अस मतलब ये वाला सेक्शन, इस पे कैसे डिजाइन होगा, क्या डिजाइनिंग होगी इसके अंदर। ये पहला मेरा डिव खुल गया यहाँ पे, ये डिव मेरे पास है। उसके बाद हमने पहले जो डिव लगाई थी किसके लिए लगाई थी, हमने इस बड़े से जी के लिए लगाई थी। मतलब जो लोगो दिख रहा ना यहाँ पे आपका, जो अभी नीचे चला गया वो बिहाइंड चला गया वो, उसके लिए लगाई हमने। ये आउटर डिव है आपका, मेन डिव है आपका, उसके अंदर ये इमेज आपकी, पहला काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने काम करा लेफ्ट वाला कौन सा, ये ओके, तो ये वाला काम हो गया। उसके लिए मेरे पास मैंने अलग सा डिव रखा उसके लिए। देन उस डिव में भी हमने रखा हुआ है कि हेडिंग है, कंटेंट है ये। अबाउट अस मेरे पास आ गया था, मेरे पास पैराग्राफ आ गई, तो मेरे पास इमेज आ गया। इमेज कैसे आया वापस से, इमेजेस डॉट स्पून। ये इमेज डॉट स्पून मतलब कौन सा इमेज आया, ये आया छोटा सा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहा कि ये मेरे पास ये सेम तरीका हमने अपनाया हुआ है अपने पास हर सारी वेबसाइट में, सारे कंपोनेंट में अपने पास। ठीक है, देन अपने पास आ गया पैराग्राफ, ये वाला। ये कैसे दिख रहा है, बेस्ड ऑन दिस क्लास का डेफिनेशन दिख रहा है वो, जो आपके app.css के अंदर लिखा गया है।
देन बटन जो दिख रहा है आपके पास कस्टम अंडरस्कोर बटन, नो मोर, हमने इसकी कोई सीएसएस स्टाइलिंग नहीं करी है इस क्लास की, और दिख कैसा रहा मुझे, वो ऐसा दिख रहा है। ओके, इस क्लास को जरा सा हटा दिया जाए, सेव कर दिया जाए, कैसा हो गया? ठीक है, ये जो कॉमन प्रॉपर्टी अपने पास है वो कहाँ पे डिफाइन किया हमने, app.css में। ऑलराइट, तो पहले तो क्या किया हमने इसमें, एक पहले हमने पेरेंट डिव ले लिया, उसमें हमने लगा दिया इमेज, देन हमने एक और डिव लिया फॉर दिस साइड ऑफ कंटेंट। उसके बाद क्या दिख रहा है अपने पास, इमेज दिख रहा है, सेंटर वाला इमेज, ये इमेज हो गया, इससे अगला डिव मेरे पास आ गया। एंड देन दो काम हमने करा था यहाँ पे, इस डिव को लेके लेफ्ट साइड के कंटेंट के लिए, सेम काम हमने दोबारा करा अपने इस राइट वाले कंटेंट के लिए। सब कुछ सेम है, खाली हेडिंग बदल जाएगी। तो उतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंटेंट मैंने कॉपी करा ऊपर से, मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने क्या चेंज करा यहाँ पे, हेडिंग चेंज कर दी, अब मैंने सीएसएस क्लास का नाम चेंज कर दिया। ऊपर था अबाउट अस वाला, मैंने इसको कर दी हिस्ट्री, यहाँ था अबाउट, इसको मैं यहाँ पे चेंज करके क्या कर दिया, अभी हिस्ट्री कर दिया। ठीक है, बाकी सब मेरे पास कॉमन क्लास हैं जो मैंने डिफाइन कर रखे हैं अपने उस कॉमन फाइल के अंदर, ये सब कॉमन क्लास है मेरी। तो इन शॉर्ट मतलब कहने का मतलब ये डिजाइनिंग आप करते कैसे हैं, हालांकि दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सीएसएस। यहाँ पे आपको करना क्या था, आप ये देख रहे थे कि भाई मैं अपने प्रोग्राम में कंपोनेंट कैसे लेके आऊं, डिजाइनिंग करना अपना सीएसएस पढ़ना अपना टॉपिक नहीं था। अपना टॉपिक क्या था कि भाई रिएक्ट में आप ये काम कैसे करोगे, वो ये था कि भाई हमने इस पूरी वेबसाइट को कैसे ब्रेक कर रखा था कंपोनेंट में। हमने शुरुआत में यही तो पढ़ा था ना कि रिएक्ट इज कंपोनेंट बेस्ड, है ना। हेडर कहीं और बिक रहा है, ये वाला पार्ट कहीं और बिक रहा है, ये इमेज कहीं और बिक रहा है, या फिर ये पूरा का पूरा सेक्शन कहीं और बिक रहा है, राइट। आपका अबाउट अस सेक्शन कहीं और है अवेलेबल, मैं वहां से उठा लूं, राइट। ये टुडेज स्पेशल मेनू कहीं और पड़ा हुआ, मैं वहां से उसको उठा लूं। ये तो मेरे पास था ना कि भाई ये आपका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कंपोनेंट चाहिए आप उसको लेके आइए, वहां पर रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बाकी आपको सीएसएस आपका उसके बिना तो काम नहीं होगा, बिकॉज सीएसएस आपको थोड़ी सी वास्ट आल्सो, ऐसा नहीं कि सीएसएस बड़ा आसान है, नहीं आसान इन द सेंस आसान तो है लेकिन वास्ट है। वो एक काम को करने के लिए आपके पास 10 तरीके मिलेंगे और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें से कौन सा तरीका मैं अपनाऊं और मैं कब अपनाऊं उसको। सिंपल जो कई बार स्ट्रगल करते हैं लोग, क्या वही मैंने ड्यू लगाया अपने इसके अंदर, मेरे पास ये विंडो है, अब इसमें मुझे ड्यू को लगाना सेंटर में, क्या करें इसमें? अगर मुझे मैनुअल मार्जिन नहीं यूज करना है, क्या सेट करें, क्या प्रॉपर्टी लगाएं यहाँ पे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स, कुछ करना पड़ेगा ऐसा, राइट। तो कहने का मतलब रहा कि भाई सीएसएस थोड़ा सा क्या है, वास्ट है, वो आसान तो है बट थोड़ा वास्ट है वो, इसलिए इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं क्लियरली कब कहाँ पे क्या लगाऊं। ओके, तो अपना मेन पर्पज क्या था, जस्ट टू नो कि भाई हाउ डू वी इंप्लीमेंट द कंपोनेंट। हमने पूरी की पूरी जो अपनी वेबसाइट है इसको डिवाइड कैसे कर दिया, हमने इसको डिवाइड करा कंपोनेंट, ये पूरा आपका कंपोनेंट, हर एक एरिया आपका कंपोनेंट है। और इनफैक्ट आपने देखा भी तो अभी कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम जब पहुंचे इन्वेस्टिगेट करने, आई फॉर इन्वेस्टिगेट, हमने कहा भाई कंपोनेंट देख लेते हैं। हमने तो यही डिजाइन करा, अपना काम तो यही था, ठीक है, ये सारा अपना ही काम था कि भाई अभी जो लेआउट जो डिजाइनिंग मेरी हो रही है कैसे हो रही है, बेस्ड ऑन सम कंपोनेंट हो रही है। ओके, अपना मेन प्रोग्राम में वही सिखाता है हमें कि भाई सर ये कंपोनेंट है। हर एक कंपोनेंट में हमने कोडिंग करी, जैसे कोडिंग हम करते हैं अपने नॉर्मल सीएसएस के अंदर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट अस वाला, कि लेफ्ट साइड में हमने पहले हमने इमेज लगाई सेंटर वाली, फिर हम पहुंचे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या था, कंटेंट था, तो इसके लिए हमने हेडिंग मतलब डिव रखा हमने, ठीक है। देन सेंटर में इमेज रखा, देन राइट में भी हमने सेम वाला डिव कॉपी कर दिया, खाली में हेडिंग चेंज कर दी, ठीक है।
And then for this color and font for this color, we have ready-made. Ready-made मतलब हमने बनाया उसको. Some predefined classes जो हमने यहाँ पे कहाँ पे define करी है, app.css में define करी है. जैसे कि custom underscore button. ये single underscore नहीं है, double underscore है. Okay, we are following the BEM technique of giving the name to my CSS classes. ठीक है, आपको हर जगह शुरुआत में मिलेगा वैसे ही. कैसे? the main component name underscore, then second one, then dash आपका modify वाला element. And we all know that कि अगर मेरे पास बीच में कहीं पे space से मतलब हुआ कि भाई हमने अभी multiple classes लगा रखी हैं, वो एक क्लास का नाम नहीं है. जैसे यहाँ पे मेरे पास कितनी क्लास हैं? मेरे पास ये एक क्लास हो गई, देन दूसरी क्लास हो गई, देन तीसरी क्लास हो गई, चौथी क्लास हो गई. मेरे पास इसमें 4 क्लास लगाई है. वो एक का ही नाम इतना बड़ा नहीं है, इसमें 4 क्लास का नाम है. ये 4 क्लास है. एक यहाँ से जहां स्पेस हुआ मतलब क्लास का नाम खत्म, अगला शुरू हो रहा है. यहाँ स्पेस है, नया क्लास शुरू हो गया, देन स्पेस, नया क्लास शुरू हो गया, स्पेस, नया क्लास शुरू हो गया. चलिए, तो ये रहा अपना क्या अबाउट अस सेक्शन. नेक्स्ट मेरे पास क्या था? स्पेशल मेनू. इस पे काफी मेहनत करनी पड़ी. मेहनत क्यों करनी पड़ी इसमें? वो इसलिए करनी पड़ी कि भाई पहले आप, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटा लेके आओगे, देन उसके सामने ये कुछ एरो लगाओगे. डिव के जरिए लगाई मैंने. ये एक एम्प्टी डिव है, इसका मैंने क्या बढ़ा दिया? विड्थ बढ़ा दिया. उसकी हाइट मैंने कम कर दी, 1 पिक्सल मैंने डाल दी उसकी हाइट, विड्थ मैंने बढ़ा दी उसकी. मुझे क्या लगता है कि यार मैंने कहीं से लाइन उठाया होगा, मैंने लगा दिया होगा. बड़े सिंपल है वो डिव. ठीक है, इसके सामने ये प्राइस आ जाए. ये पूरा नाम जो दिखा ना, टाइटल, देन सब टाइटल, देन प्राइस, ये मेरे पास किसी फाइल से आ रहा है, डेटा नाम की फाइल से आ रहा है. डेटा मतलब अपने पास वो देखेंगे यहाँ पे, तो वी विल हैव द डेटा कमिंग फ्रॉम अ फाइल. दिख रहा है आपको? इंपोर्ट इमेजेस क्लास डेटा फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स. मेरे पास कॉन्स्टेंट नाम के फोल्डर में क्या होगा? डेटा होगा. डेटा में हमने क्या बना रखा? हमने एक, चलो ये है क्या चीज भाई? ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या ये? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ना तो एरे है ना तो ऑब्जेक्ट है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि भाई हमने एक जगह पे अलग अलग टाइप की वैल्यू रखी है. तो क्या मेरे पास एक ही वैल्यू है? नहीं, मेरे पास बहुत सारी वैल्यू है. तो क्या हो गया? वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया. ठीक है, आपको कुछ और डिस्प्ले कराना था, आप वहां पे आके कुछ और चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज जस्ट अ वेबसाइट, राइट? चलो बैक टू डेटा जाते हैं. app.js में हम कहाँ पहुंचे थे? स्पेशल मेनू में पहुंचे थे. हाँ, जैसे फॉर्मेट हुआ जस्ट कि मैंने जो फाइल का एक्सटेंशन रखा है वो यहाँ पे सिंपल रखा है मैंने. कहाँ गया? काम करने का तरीका वही है, जैसे फॉर्मेट ही हो गया. इसमें जो दुनिया में जो CSS लगी है वो तो ठीक है, आपको CSS है, बट देन फ्रॉम द React पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज आवर मैप फंक्शन, है ना? मैप याद आ रहा था? फूड आइटम. ठीक है, उसने अपना मैप वाला कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया था, आई एम श्योर. फूड आइटम में हमने पेरेंट्स से इतनी बार हमने फूड आइटम के नाम पास हमने किए थे कि मतलब याद ही हो गया होगा वो. तो हमने बोला यहाँ पे डेटा डॉट वाइन्स डॉट मैप वॉट, मुझे वहां से एक वैल्यू मिलेगी, इंडेक्स नंबर मुझे मिलेगा. उसको मैं डिस्प्ले कराया था एक नए कंपोनेंट में, मेनू आइटम में. तो ये क्या हो रहा है? तो मेरे पास एक अलग से कंपोनेंट है मेनू आइटम जो मैंने डिजाइन करा हुआ है. उसमें मैंने पास क्या किया? एट्रीब्यूट पास किया, मतलब प्रॉप्स पास किया मैंने. इस कंपोनेंट में अगर हम जाएंगे तो मेरे पास वो प्रॉप्स यहाँ पे क्या हुआ है? रिसीव हुआ है. तो प्रॉप्स को जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि पासिंग समथिंग फ्रॉम अ पेरेंट टू चाइल्ड, कैसे पास करते हैं इसको? एज एन एट्रीब्यूट पास करता है. हमने वही तो देखा यहाँ पे. मेरे पास एक टैग है, उसको मैं क्या पास करा?
एज एन एट्रीब्यूट पास की मैंने कुछ वैल्यू, तो इसके एंड पे वो क्या करेगा, इन एट्रीब्यूट को एज ए पैरामीटर रिसीव करेगा। मतलब सिंपल सी बात थी कि भाई मेरे पास क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन होगा, सिंपल फंक्शन माई मेनू मान लेते हैं। तो इस मेनू माई मेनू में मेरे पास ये 3 पैरामीटर ले रहा है मेरे से, मेरे से पूछ रहा है सर टाइटल क्या है, देन उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, देन प्राइस क्या है। नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मेरे पास है, एंड मेरे पास यहाँ पे लॉजिक है जिसकी वजह से मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टाइटल दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, प्राइस दिखा रहा हूँ। तो जो मेरा फंक्शन जब कॉल होगा, जब हम कॉल कैसे करते हैं, मैंने कहा ये मेरा कंपोनेंट है, तो मैं बोलूँगा क्या, माई मेनू। इन जावास्क्रिप्ट जब मैं इसको कॉल करता हूँ जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं क्या करूंगा, इसमें पैरामीटर पास कर दूंगा लाइक दिस। टाइटल मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज वेज फूड फॉर एग्जाम्पल, ये टाइटल हो गया। डिस्क्रिप्शन कुछ लिख दिया मैंने, पनीर मसाला समथिंग व्हाटएवर इट इज। देन प्राइस इज सम प्राइस, के सम लेट्स से सम प्राइस। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट टू कॉल अ फंक्शन, राइट। कि भाई आपने एक फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन कहाँ बना था आपका, फंक्शन आपका ये बना था, और जब आप इसको कॉल करोगे तो आपको 3 पैरामीटर जो मांग रहा है आपसे वो आप पास करेंगे, पास कर दिया हमने। टिपिकल जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है, फंक्शन बना, जब कॉल हुआ तो पैरामीटर पास किया हमने, बिकॉज इट इज टेकिंग 3 पैरामीटर। सेम काम होता है आपका किसमें, रिएक्ट में। फंक्शन क्या हो गया आपका, कंपोनेंट बन गया आपका, तो क्या होता है अभी वो, ये बनता है आपका क्या, माई मेनू। पैरामीटर कैसे पास किए जाएंगे अभी यहाँ पे, एज एन एट्रीब्यूट पास किए जाएंगे, है ना। बंदूगा यहाँ पे टाइटल, कुछ टाइटल होगा यहाँ पे, देन डिस्क्रिप्शन में कुछ डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पे, देन प्राइस से मेरे पास क्या आएगा, कुछ प्राइस आएगा यहाँ से। सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो दीज आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। जैसे आप देखते हैं कि आपके इनपुट टैग में क्या एट्रीब्यूट होता है, इनपुट टाइप, नेम, आईडी, क्या आपके एट्रीब्यूट है। सिमिलरली अपने पास इस टैग में मेरे पास क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट हैं। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में, जो की, टाइटल, प्राइस, टैग, ये मेरे पास क्या सारे एट्रीब्यूट के नाम है, और उसमें मैंने ये वैल्यू पास कर रखी है। तो जो मेरा मेनू आइटम, जो मेरा कंपोनेंट है, वो क्या करेगा, इन सारे पैरामीटर को लेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इनको हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। इन पैराग्राफ आई डिस्प्ले टाइटल, ओके। सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, प्राइस होगा, एंड देन नेक्स्ट टैग होगा मेरा। तो जो मेरे पास आउटपुट में दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज इन पैराग्राफ ओनली, टाइटल, प्राइस एंड टैग। टाइटल में मेरे पास क्या है, प्राइस में मेरे पास क्या है, और टैग में मेरे पास क्या है। डेटा में जाते हैं, कहाँ पे, कांस्टेंट में है, कांस्टेंट कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। टाइटल, प्राइस, टैग, टैग में दिख रहा है ये, ठीक है। ये सारे मेरे पैराग्राफ हैं, इनका कलर ऐसे क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने जो क्लास रखी है, क्लास हमने क्या रखी है उसकी, सम कॉर्मोरेंट, ये रहा। ये क्लास हमने डिफाइन करी इसमें इंडेक्स डॉट ऐप डॉट सीएसएस में, कॉमन क्लास में, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा आ रहा है पैराग्राफ का, आपका हर जगह आपको ऐसे ही मिलेगा, गोल्डन कलर एंड सम डिफरेंट स्टाइल। तो ओवरऑल इसकी डिजाइनिंग का तरीका क्या आपके पास है, तरीका ये था कि भाई आप एक मेन डिव ले लोगे, उसके अंदर आपके पास एक डिव ये होगा फॉर दिस साइड, देन बीच में इमेज आएगा, देन एक डिव होगा आपको इस साइड के लिए। उस डिव के अंदर आपके पास क्या होंगे, हेडिंग होगा, पैराग्राफ होगा, और बहुत सारी अलग अलग चीजें आएंगी इसके अंदर, फ्रॉम सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम रिएक्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा आपके पास, आप डेटा फिच कर रहे हो कैसे, फ्रॉम अ डेटा फाइल, लाइक वाइज जेसन फाइल फॉर्मेट। फर्क ये है कि भाई हमने फाइल का नाम डॉट जेसन नहीं रखा हुआ, सिंपल रखी हमने, बट निकालने का तरीका सेम है, कैसे, थ्रू प्रॉप्स। यहाँ पे आप एक दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं कि भाई आप प्रॉप से कैसे डेटा पास कर सकते हैं, फ्रॉम पेरेंट फाइल टू चाइल्ड फाइल, ठीक है। आपने स्पेशल मेनू से कहाँ पास करा, मेनू आइटम में पास कर दिया आपने, ठीक है। मेनू आइटम क्या कर रहा है, उसको लेके दिखा रहा है खाली,
ये भी पैराग्राफ में प्राइस दिखेगा, यहाँ पे टाइटल दिखेगा आपका, और नीचे पर क्या दिखेगा, यहाँ पे टैग दिखने वाला है। ये 3 चीजें हमने यहाँ पे रेंडर करा दी, 3 चीजें हमने यहाँ पे रेंडर करा दी। तो नहीं, जेसन में थोड़ा सा इसका जो फॉर्मेट है डेटा का चेंज हो जाएगा। कहाँ गया? बाकी सब सेम रहेगा, कोडिंग सेम रहेगी, कोडिंग सेम रहेगी, कोडिंग सेम रहेगी, प्लस आप इसको कुछ अलग तरीका भी अपना सकते हैं। फिर यहाँ पे यू कैन यूज फेच मेथड टू फेच समथिंग इन दिस। तो आप उसमें एपीआई वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि एपीआई में मैं कौन सा मेथड लगाता हूँ, मैं फेच मेथड लगाता हूँ, तो आप वो मेथड लगा के डेटा को फेच कर सकते हैं। और उसमें फिर थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, देन है ना, प्रोमिसेस वो सब आपको लग जाएंगे फिर वहां पे। फिर वो सब ये सब हट जाएगा, फिर ये ऐसा सब हट जाएगा वहां से। टिपिकल आपका खाली ऐसे ही होगा जेसन फॉर्मेट में। तो ये वाला थोड़ा आसान है करने में यूज करने को, क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा अपने पास, एरिया का ऑब्जेक्ट जाएगा, तो ये आसान है यूज करने में, इसलिए मैंने उसको ऐसे अप्लाई करा। ओके, इसके अलावा तो ये रहा था आपका एक साइड का। अगर नेक्स्ट साइड का मेरे पास क्या आया, ये सेकंड साइड में आ गया मेरे पास वही चीज हुई फॉर द सेकंड वन। ये था अलग सा, ये था आपका अलग सा, सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। क्या चेंज हुआ आपका? डेटा खाली चेंज हुआ आपका उसमें। जितना काम हमने ऊपर करा था, इट इज वेरी सिंपल टू डू। कॉपी करा मैंने पूरा का पूरा, यहाँ से उठा दिया मैंने, यहाँ से मैंने कर दिया पेस्ट, बीच में आ गई इमेज, ठीक है, इमेज आ गई मेरे बीच में। उसके बाद मैंने ये लगा दिया। क्या चेंज किया मैंने? अभी रेंज मैंने चेंज कर दी, तो मैंने यहाँ पे क्लास के नाम चेंज कर दिए बस, और डेटा में डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये रहा अपना तीसरा कंपोनेंट। नेक्स्ट क्या था मेरे पास? शेप। ये तो बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। शेप में क्या हो रहा है काम आपके पास? कुछ नहीं, शेप साहब यहाँ पे है, एक इमेज है। तो अगेन लेफ्ट साइड में क्या होगा? इमेज होगा। राइट में मेरे पास क्या होगा? कुछ कंटेंट आएगा अलॉन्ग विद सिग्नेचर, ठीक है। तो वही काम किया हमने यहाँ पे। क्या करा हमने? डिव में इसके अंदर मैंने इमेज डाल दी। एक मेरे पास आउटर डिव है, तो मेन डिव मेरे पास है। देन मैंने एक इनर डिव रखा, किसके लिए? इमेज के लिए। इमेज आ गई यहाँ। एंड देन बाकी जो मेरे पास डिव दिख रहा है यहाँ पे, वो सब किसके लिए? आपके लिए कंटेंट के लिए, राइट साइड में। और जो साइन आ रही है मेरे पास वहां पे, कैसे आ रही है? इमेज आ रही है। ये सिग्नेचर आपकी साइन इमेज है आपकी, जैसे आ रही है। सो डिजाइनिंग का तरीका तो सेम जो आपने सीएसएस में करा हो, कुछ नया नहीं है इसमें। नया क्या है इसके अंदर? जो आप डेटा फेच करते हो लाइव, वो नया है आपका। उसको आप कैसे रेंडर करा रहे हो, वो नया है आपका, ठीक है। डेटा आपका, अगर आप यहाँ पे आते हो, इसको अगर आप चेंज करते हैं यहाँ पे, अगर आप चेंज करोगे, है ना, तो बिना कहीं कुछ और चेंज करे, आपको जो आउटपुट है सब बदल जाएगा। ये पूरा बदल जाएगा, मतलब ये कंटेंट बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। आपने इसके बजाय जो भी कुछ नाम लिखा होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। चलो वही टाइप करते हैं हर जगह। आ गया। तो खाली एक जगह आप चेंज करेंगे, सारी जगह चेंज हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। चलिए, तो वो आपका बन गया। शेफ वाज वेरी इजी। इजी मतलब क्या था उसके अंदर? बस खाली लेफ्ट साइड में एक इमेज लगानी थी, और राइट में मेरे पास क्या था? कंटेंट था। हम्म? तो मेहनत कहाँ ज्यादा लगी थी? मेहनत ज्यादा लगी थी यहाँ पे, इसके लिए लगी थी मेहनत। और उससे ज्यादा मेहनत कहाँ लगी थी? ज्यादा मेहनत लगी थी इस काम के ऊपर। खाली वीडियो ला के प्ले करना वो काम नहीं था। काम ये था कि भाई जब मैं इस पर क्लिक करूं तो प्ले हो, नहीं तो प्ले ही ना हो। ये क्लिक करूं तो रुक जाए इवेंट। और उसमें देखना था मुझे कि ट्रू फॉल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे स्टेट भी लगाना पड़ा था चेक करने के लिए, रेफर करने के लिए मुझे उसके लिए। ये काम हुआ था रात के 1:30 बजे के आसपास आज।
कहाँ गए हम यहाँ पे, चलो इंट्रो में आ गए कि भैया बताएं अपना रेस्टोरेंट में थीम कैसा है, एम्बियंस कैसा है हमारा। ओके, यूज स्टेट हमने तो यूज करा ही था, हमने रेफर करने के लिए उसको एक यूजर रेफरेंस लगा दिया। इससे क्या होता है कि आप जो करंट ऑब्जेक्ट को ठीक से रेफर कर पाते हैं। ठीक है, किसका काम है आपका, यूजर ऐप का काम है। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने तो इसका लेआउट क्या था, सिंपल अगर देखा जाए तो मेरे पास एक वीडियो है, कैसे आ रही रेंडर कैसे हो रही है, मेरे पास डिव क्लास रखी मैंने, हमने यहाँ पे इसको लगा दिया वीडियो। तो आपको जो HTML5 का फीचर था कि भाई आपके पास दो नया टैग मिल गए थे, ऑडियो एंड वीडियो। In HTML3 we had a common tag called as a media tag, जहाँ पे आप ऑडियो वीडियो उससे लोड करते थे, बट 5 में मेरे पास एक नया टैग आ गया। विद द हेल्प ऑफ बॉडी टैग हम उसको ले पाए थे वहां से, सोर्स इज मील, रेफरेंसेस जो हमने ऊपर लिया वो रेफरेंस, टाइप इज दिस, लूप मतलब चलता रहे वो। ओके, ठीक है, ये सारे उसके मतलब बाय डिफॉल्ट फीचर है। म्यूटेड मतलब प्रॉपर्टीज, म्यूटेड मतलब उसकी ऑडियो नहीं आएगी उसमें बाय डिफॉल्ट। ये तो हमने लोड यहाँ पे इसको लोड कर दिया था, बट देन वो चलना कब चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या करा, वहां पे कुछ बटन लगा दिए वहां पे। ओके, जैसे कि जब वो ऑन क्लिक हो तब एक फंक्शन कॉल हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इवेंट हैंडलिंग हो रही। ओके, हैंडल वीडियो नाम का फंक्शन मैंने ऊपर लिखा हुआ है अभी, हैंडल वीडियो। ये पूरा कोड कब रन होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तब रन होगा। हमने बोला भाई सेट प्ले वीडियो, ये है क्या आपका, ये कोई फंक्शन है, किससे मिला आपका, यूज स्टेट से मिला। तो डिफॉल्ट वैल्यू इज अबाउट फॉल्स, मतलब वीडियो क्लिक नहीं, प्ले नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट कि मेरे पास जब यूज स्टेट होता है तो इट गिव्स मी टू वैल्यू, वन द वेरिएबल एंड सेकंड फंक्शन जो इसकी वैल्यू को अपडेट करते जाएगा बार बार। वी सेड सेट प्ले वीडियो, दिस इज लाइक दिस। अपने पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है प्रीवियस करके। प्रीवियस मतलब क्या होगा, वो आपके प्रीवियस स्टेट को चेक करेगा कि भाई जो प्रीवियस स्टेट है उसकी वो क्या है, क्या वो प्ले वीडियो वाला वही है, वैसा है तो चेक करो कि भाई वो ट्रू है क्या। अगर ट्रू है तो देन प्ले हो रहा है तो पॉज कर दो, अदरवाइज प्ले कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हमने लगाई थी, तो हमें यहाँ पे उसको लगाना पड़ा था। एंड देन बाकी सिंपल आपने वहाँ पे उसकी पॉज फिल एंड BS फिल, प्ले फिल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, जो अलग आपको आइकन दिख रहे हैं वहाँ पे, उसकी वजह से आए थे। इसमें थोड़ा सा काम टाइम इसलिए लगा था बिकॉज एक तो वीडियो आ गई ब्लैंक, तो हम सबको पता है कि वीडियो पूरे ब्लैंक आ जाती है। आप जब यूज करते हैं वीडियो टैग आपकी, तो क्या करेगा, वो आपको वीडियो लोड कर देगा, ब्लैंक वीडियो, ब्लैंक मतलब प्ले नहीं होगा। अगर आप प्ले करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा प्ले होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। वी वांटेड कि भाई ये तब प्ले हो जब इस पे मैं क्लिक करूं, ये सर्कल आना चाहिए, ये आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए लॉजिक लगानी पड़ेगी, कैसा आना चाहिए, वो एक आइकन पे आना चाहिए, पॉज फिल एंड फिल प्ले फिल। काम करते हैं जरा सा, देखते हैं पेपर कुछ दिखता है क्या यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स के अंदर। तो दिख रहा है कहीं पे पॉज फिल, ये वाला आइकन जब आए मेरे पास यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा, वीडियो प्ले हो रही है। जब ये हो गया तो रुक गई, तो BS फिल प्ले फिल, BS फिल प्ले, ये BS फिल प्ले फिल लास्ट वाला, ये तो कंपोनेंट हमने जो यूज किया अभी यहाँ पे, ये वाला कलर ये दे दिया, फॉन्ट साइज मैंने दे दी तो उतना बड़ा दिख रहा है वो वहाँ पे। और इन दोनों को हमने क्या करा था, ऊपर इंपोर्ट करा था पहले। ठीक है, रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे कंपोनेंट को इंपोर्ट करे थे, आइकन्स को हमने इंपोर्ट करा था, हमने अप्लाई करा था ऑन क्लिक इवेंट।
तो ये वाला जो काम था आपका, आपने वीडियो रेंडर कराया, ऑन क्लिक इवेंट आपने ऐड करा उसके अंदर, ठीक है, और आपने क्लिक के लिए दो अलग अलग आइकन्स वहां पे डाल दिए थे कि भाई ये एक आइकन हो गया आपका और ये एक आइकन आपका हो गया। देन इसको करते हैं डन। डेटा मेरे पास रहेगा, स्पेशल वेन्यू मेरे पास रहेगा। आते हैं अपने पास लॉरेल्स वास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। लॉरेल्स मतलब सर्टिफिकेट्स, रिकॉग्निशन, कि भाई क्या अच्छा काम किया आपने, इससे आपको सर्टिफिकेट मिल गए थे। तो कुछ नहीं था, ये सिंपल मेरे पास सेट ऑफ इमेजेस थी जो आ गई थी, तो थोड़ा सा आसान था रिलेटिवली। मतलब पहले मैंने, तो अगेन इसमें डिजाइन का तरीका तो वही हो गया कि राइट साइड इमेज, लेफ्ट साइड डेटा, ठीक है। डेटा में मेरे पास क्या आएगा, पहले इमेज आएंगी, इमेज हो गया अपने पास। इमेज कैसे आ रहा है आपका, डेटा से आ रहा है, मतलब नाम आपका वहां से आ रहा है। एंड देन इसके अंदर मेरे पास लॉरेल्स में आ गए, ठीक है। कांस्टेंट अवार्ड कार्ड यहाँ पे आते हैं। Okay. अब इसमें आप एक नया चीज देखेंगे, जो आप कोड बाद में देखेंगे। तो मेरे पास जो मेन कंपोनेंट का नाम क्या है, लॉरेल्स। इसके अंदर मैंने सेल्फ कंपोनेंट बनाया हुआ है यहाँ पे, कॉल्ड अवार्ड कार्ड करके, जिसको मैंने डिफाइन कहाँ करा है, इसी प्रोग्राम में मैंने ऊपर कर दिया। दोस्तों डिफरेंशिएटेड, मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मुझे इसको बस एक बार यूज करना था। बाकी जो मेरे पास कंपोनेंट थे, आप चाहें तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट ये था आपके पास सिंपल कार्ड के लिए, दोस्तों शो री आउटपुट, कि भाई यहाँ मैंने इमेज लगाई, इमेज आ जाएगा वहां पे। उसमें क्या दिखना चाहिए, टाइटल दिखेगा वहां पे, सब टाइटल मुझे दिखने वाला है यहाँ पे, ओके। और अवार्ड जो मिल रहा है मेरे पास, इमेज का यूआरएल है, टाइटल है, सब टाइटल उसको मिलने वाला है। तो उसमें हम क्या पास करें, यहाँ से हम पास करें यहाँ पे अवार्ड, देन टाइटल। डेटा मेरे पास कहाँ से आ रहा है, डेटा डॉट अवार्ड डॉट मैप। देखते हैं मेरे पास क्या है इसके अंदर, डेटा फाइल मैंने डेटा डॉट अवार्ड। तो डेटा फाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा डॉट अवार्ड्स, ठीक है। इसमें इमेज यूआरएल विल गिव मी दिस काइंड ऑफ इमेज, टाइटल मुझे ये देगा और सब टाइटल मुझे ये देगा। तो टाइटल सब टाइटल विल गिव मी द डिस्क्रिप्शन, जो आपको यहाँ पे दिखता है, टाइटल एंड सब टाइटल, ठीक है। ये आपका पहला वाला है, दिख रहा है आपको पहला वाला, राइजिंग स्टार, ये वाला, ठीक है। तो अवार्ड स्टार इमेज यूआरएल इज गिविंग मी द इमेज फ्रॉम इमेजेस फोल्डर, ठीक है। द रिमेनिंग इज द टाइटल एंड सब टाइटल। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस एरे फ्रॉम दिस, मतलब आपको तो मैप फंक्शन सीधे कहाँ पे आ जाएगा, पिक्चर में आ जाएगा। फिर डेटा के अंदर मौजूद इस वाले अवार्ड से आप निकालो वहां से, और कहाँ रखो, यहाँ रखो आप, ठीक है, जिसको हमने सीधे पास कर दिया था। Hence I said in the beginning कि भाई हमने क्या यूज किया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी, प्रॉप्स आपका हमेशा यूज हुआ है। जहाँ पे मैंने डेटा को फेच करा हुआ है, प्रॉपर्टी आपकी हमेशा आई है वहां पे। उसके बाद जो मेहनत लगी थी लॉरल गैलरी में, हाँ गैलरी में मेहनत लगी थी, गैलरी में अच्छी खासी मेहनत लगी थी। किसके लिए लगी थी वो लगी थी वो एरो के क्लिक पे लेफ्ट राइट दिखाने के लिए। अब आपका काम यहाँ पे आसान हो सकता था अगर आप यूज करते थे बूटस्ट्रैप का कैरोसेल्स, ओके। बूटस्ट्रैप में आपने पढ़ा हुआ कैरोसेल्स, उसको अगर आप लगाते हैं आप, तो आराम से आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, अगेन सेम लॉजिक अपने पास है। एक पैरेंट डिव है, उसमें दो डिव है, लेफ्ट साइड में मेरे पास कंटेंट है और राइट साइड में मेरे पास क्या इमेज। अब राइट वाले पार्ट में क्या लगा देते हैं, यहाँ पे कैरोसेल्स लगा देते हैं। बट जो कस्टमाइजेशन मैंने करा है यहाँ पे कि भाई इस एरो के क्लिक पे ये आपको मिल जाता है वहां पे भी, बट जिस तरह के वो सेंटर में आता है आपको यहाँ दिखता है। इनके साथ बूटस्ट्रैप कैरोसेल्स आपको एरो सेंटर में दिखता, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, इसमें नया मैंने क्या ऐड करा, मैंने नया ऐड करा कि इसको अगर मैं होवर करूँ तो इमेज थोड़ी ऐसी हो जाएगी, सो दैट इट गिव्स यू द फीलिंग कि भाई मैं अभी यहाँ पे हूँ। उतना ही नहीं, ये इंस्टाग्राम इमेजेस मेरे हैं, तो ये आपको तो आइकन इसका वो भी हाईलाइट हो जाता है, होवर करने पे हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ओके। So this job you can do with the help of carousels also. Then इसके बाद तो ऑलमोस्ट डन है ये।
फाइंडर से इज वेरी सिंपल, अगेन सेम लॉजिक, एक पैरेंट डिव है, दो डिव मेरे पास, एक के लिए कंटेंट है, दूसरा मेरे पास इमेज है। इमेज कहाँ से आ रही है आपकी, हमेशा इमेजेस डॉट करके आ रही है। अब इस तो दिस वाज योर आई मीन रेस्टोरेंट वेबसाइट, जिसमें आपने कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करे हुए हैं, आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करे इसके अंदर, ये सारे कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट, हुक्स, प्रॉपर्टीज, मैप हमने दबा के यूज करा इसके अंदर, प्लस इवेंट हैंडलिंग हमने लगाई है, इवेंट हैंडलिंग हमने लगाया हुआ है, और डेटा फेचिंग, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं बन रही है। फ्रॉम एक्सटर्नल, क्योंकि फाइल का नाम ही अलग है, एक्सटर्नल सोर्स, जिसमें आपने क्या अप्लाई करा, आपने अप्लाई करा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अप्लाई करा। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई मैं एपीआई यूज करूंगा, एपीआई मतलब मेरे पास एक लिंक आएगी, उसमें कुछ डेटा आएगा, मैं वहां से उठाऊं, उसमें क्या होगा, आपका डिपेंडेंसी हो जाएगी। अगर उस लिंक में डेटा अगर आपका नहीं रहा तो आपका साइट गया फिर तो इसलिए क्या किया हमने, हमें डिपेंडेंसी कहीं पे नहीं रखी, हमने डेटा अपना बनाया, हम वहां से फेच कर रहे हैं। और आपको अभी आपके पास तो रन भी हो रही है वेबसाइट आपकी। इसमें छोटा सा काम है, 2-3 काम इसमें बड़े छोटे छोटे काम है। काम क्या है, काम ये है, इसके क्लिक पे, ये तो ठीक है, होम तो आया ना, नीचे आ रहा है वो, चलो मैंने इसको हैश डाल के कर दिया, उसको मैंने बाद में उसको भी कर दिया, छोड़ दो। काम क्या फिर बचा आपके पास, बाकी बचा काम आपके पास किसके लिए, बुक टेबल के लिए, ठीक है। बुक टेबल जब आप करते हैं तो आपके पास एक सेक्शन ऐड करना है यहाँ पे, एक मतलब कंपोनेंट आप ऐड करेंगे कहाँ पे, इसके पास, इसके पहले यहाँ पे आप ऐड करेंगे। आई शुड गिव यू दी ऑप्शन कि भाई आपको डेट कब है, कब बुक करना है, डेट, टाइम, सीट, कितने लोग जाने चाहिए वहाँ पे, वो सब आप कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। दिस इज वन। सेकेंडली अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन लगा सकते हैं कि भाई अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, अपना ईमेल आईडी करके यहाँ पे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेल आपको सीधे मेल आईडी पे आएगी जो आपने यहाँ पे टाइप करा था, ठीक है। तो यू विल फाइंड दैट एक्सटेंशन आल्सो सो दैट यू कैन इंप्लीमेंट दैट फीचर। दो छोटे से काम, वन क्या करेंगे आप इसमें, आप ऐड करेंगे बुक योर टेबल करके फीचर, मतलब एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा जिसमें आपके पास ऑप्शन आएंगे, ओके। रेस्टोरेंट, बुक टेबल, बुक टेबल, आपको जो भी बड़ा आसान सा लगता है आप उसमें से कोई भी पेज सैंपल उठा सकते हैं, लेआउट उठा सकते हैं, सो दैट आपको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। पेज, मैं देखा तो सुबह काफी सिंपल था वो। सबमिट करने के बाद में आपके पास एक मैसेज दिखना चाहिए कि भाई हाँ वापस सबमिट हो गया, टेबल बुक हो गया आपका। कुछ है क्या इसमें, कोई नहीं। बुक और टेबल, बुकिंग टेबल तो ये काफी लंबा चौड़ा है, ये क्या है, रेस्टोरेंट, चलो बुकिंग, ठीक है। आप डाल सकते हैं यहाँ पे जो भी है, कुछ ऐसे फील्ड आप डाल सकते हैं वहां पे, सो दैट यू आर एबल टू बुक इट, ठीक है। इसके ऑन क्लिक पे आप एक मैसेज दिखा देना यहाँ पे कि बुकिंग इज डन। थीम उसका वैसे ही रखना, जो थीम इसका है ना, बैकग्राउंड कलर वगैरह वैसे ही रखना उसका। तो आपके पास ये एक ही काम है, बाकी सब तो रेडीमेड है आपके पास। हाँ, ईमेल का आपको एडिटेबल बनाना है, प्लस
आप जब यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करते हैं और बोलते हैं सब्सक्राइब, तो आपकी ईमेल आईडी पे रियल में एक मैसेज आएगा वहां पे, उससे मैप हो जाएगा वो, उससे अपनी एक प्लगइन होती है, उसके जरिए वो मैप हो जाता है। सीधे मेल में आ जाएगा। मतलब आपको ये लोग नहीं भेजेंगे बिकॉज ये तो हमने बनाई हुई साइट, पर कम्युनिकेशन जा सकता है। इनकेस यू वांट टू सेंड इट, यू कैन सेंड इट। कहने का मतलब क्या होगा कि मेरे पास उनको डेटाबेस आ जाएगा, मेरे पास उनको डेटाबेस आ जाएगा एंड देन आई कैन सेंड द कम्युनिकेशन टू देम, ऐसा है। एंड आई थिंक प्रियंका आपने इंप्लीमेंट करा हुआ था ना सीएसएस वाली साइट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, मैंने किया है। सीएसएस की साइट में आपने करा हुआ है, गुड। दिस वाज प्रोजेक्ट टीम, जो कि ठीक है। अभी आप अब गोइंग फॉरवर्ड अप्रोच क्या होगी आपकी? आपको मैंने सारे तो काम कर दिए इसमें, आप इसको ये फीचर अटैच करेंगे वहां पे और आप मेल वाला फीचर उसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। एंड देन अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके आगे से चल के, आप इसको खुद से कैसे बनाएंगे?